नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन देवेंद्र चल रहा है आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भाजपा और देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोलते हुए कई बड़े दावे किए। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति 2029 के विधानसभा चुनाव और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि यह महाराष्ट्र विधानसभा का उनका आखिरी शस्त्र हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संभव है कि उन्हें केंद्र सरकार में भेजा जाए। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों पर भरोसा किया गया उन्हें और उनके परिवार को पद दिए गए, लेकिन बाद में उन्होंने साथ छोड़ दिया। ऐसे लोगों को आईने में देखकर सोचना चाहिए, क्या उन्हें अपने फैसले पर शर्म आती है। आदित्य ठाकरे ने 2029 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़े ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह 2029 में वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। राम मंदिर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का जिक्र करते हुए आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2029 में देश की जनता राम मंदिर को लूटने वालों और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर में घोटाला करने वालों को सत्ता में नहीं चुनेगी। महाराष्ट्र के मुंबई से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। उसी पर चुनकर आए थे और आज वो चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के पास है, इसलिए वो जो है देखिए, एक चोर के पास कोई चुनाव चिन्ह हो तो क्या वो चोरी लेजिटिमाइज की जाती है? तो कानून व्यवस्था किसके लिए? जो हम न्याय मांग रहे हैं वो इसीलिए है ना कि चोरी को लेजिटिमाइज ना किया जाए। क्या न्याय व्यवस्था इस चोरी को लेजिटिमाइज करेगी? अभी के भी जो सीजीआई साहब है उन्होंने भी कहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिस्ट्रॉयड। और आप देख रहे हो जो टीएमसी के साथ हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, जो हमारे साथ पहले हुआ। अगर हमारे केस में पहले ही न्याय मिल जाता तो ये स्थिति आज नहीं होती। और ये स्थिति सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है, ये स्थिति इन्होंने संविधान की बना के रखी है, जिस संविधान का अपमान भाजपा कर रहा है। और हमारी यही अपेक्षा है कि न्याय व्यवस्था उस संविधान का आदर करे। देखो, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है। इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को, लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। कचरे को मैं ध्यान नहीं देता, वो बीएमसी का काम है, वो देख लेगी। आप अपने करीबियों को भी रोक नहीं पाए। लगातार ये जो विपक्ष है आरोप लगा रहा है भाई किसी तरह से आप पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, करीबी हो करीबी ना हो, बात यही होती है कि आप किस नैतिकता के आधार पे चलते हैं, वही सबसे अहम मुद्दा होता है जीवन में। अगर आपको विधायक बनाया गया है, आपकी बेटी को हमने एनजीओ की जो कोटा है उसमें से प्रभाग समिति दी है, आपके भाई को बीएसटी की समिति दी है, आपको भारतीय कामगार सेना दी है, आपको और कोई यूनियंस दी है, तो नैतिकता के आधार पे आप तो उसी पार्टी के साथ रहने चाहिए। और अगर उतनी भी नैतिकता नहीं है तो आप आईने में कैसे देख सकते हो खुद को? सर, क्या सचिवालय ने आपसे कोई बात करके आपको कोई स्पेसिफिक रीजन दिया कि इस रीजन की वजह से वो क्या है कि जो पर्सनल रीजंस होते हैं जिनका दिल किसी और में अटक जाता है, तो क्या रीजन देंगे? आइए चलो चर्चा करते हैं। यहाँ क्या हमने कम दिया, बुलाइए आप भी, मैं तो यही खड़ा हूँ। नेताओं की परख में कहीं आप लोग की कमी रह गई शायद हो सकती है, क्योंकि हम तो अंधविश्वास डालने वाले, हम अंधभक्त नहीं है। लेकिन जो साथ में होता है, जो आसपास होता है, उसमें हम अंधविश्वास करते हैं। आदित्य जी, 2019 की आप हिंदी कब हुए? हिंदी देते अच्छा, तो हिंदी हो रहे थे। सबसे बड़ी चुनौती आप मानते हैं? बिल्कुल, 2029 का चुनाव भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस भाजपा ने इस देश में और हम सबको लेके हिंदुत्व पे राजनीति की, जिस भाजपा ने इस देश में दंगे करवाए, आज भी पोलराइजेशन कर रहे हैं, जिस भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा लेके रथ यात्रा की इस देश में, वही भाजपा और वही भाजपा के लोग आज अयोध्या में ज़मीनों की चोरी कर रहे हैं, उसी में घोटाला कर रहे हैं। आज उसी भाजपा से ये अपेक्षित नहीं था कि उनके मुख्यमंत्री स्वयं
उज्जैन में जाके वहाँ के मास्टर प्लान से छेड़छाड़ करे और वहाँ भ्रष्टाचार करे। आज ये जो सारे विधायक या सांसद भाजपा के साथ बैठ रहे हैं या भाजपा के पास जाएंगे, मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि आने वाले संसद के सत्र में पूछे उनसे कि उज्जैन में कैसे भ्रष्टाचार हुआ। मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि पूछे अयोध्या में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्यों घोटाला किया, हमारी हिंदुओं की जो भावना है उनसे क्यों खेला गया। आज मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं सब लोगों से जो आज भाजपा के साथ बैठना चाहते हैं। तो देश के हिंदू ये भी पूछेंगे 29 में कि यही क्या वो भाजपा है जिन्होंने बाहर के लोगों को, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, जिन पे बड़े बड़े वीडियोस है, वो सारे लोगों को अपने सांसद बनाए, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। क्या यही भाजपा है जो एक बार साफ थी और भ्रष्टाचार खिलाफी थी? क्या यही भाजपा है जो खुद को हिंदुत्ववादी कहलाती थी, जिसने आज अयोध्या में जब घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कोई सवाल नहीं पूछने दिया, और उज्जैन में भी जो भ्रष्टाचार हुआ है तो मुख्यमंत्री नहीं बदल रहे? तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। 2029 में वर्ली विधानसभा से फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे? आप जहाँ से बोलो वहीं से लड़ूंगा। बनारस से हो तो बनारस से लड़ूंगा। लड़ने में क्या है, जीतेंगे भी, क्योंकि ये हमारा गढ़ है। और आप देखोगे देश में परिवर्तन 29 में होगा। जिन्होंने अयोध्या में भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने उज्जैन में भ्रष्टाचार किया है, उन्हें ये देश की जनता स्वीकारेगी नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।